इंडिया की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो कोई ना कोई छेड़छाड़ करे ताकि ये जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ रही है उसको सबटाज किया जा सके। आप खुद वो समझदार हैं, आप अंदाज़ा करते हैं कि इंडिया कोई अंदाज़ा है कि जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि अगर 4 साल हमें मिल जाते हैं तो हम अपने आप को माशी तौर पर बड़ा मजबूत कर लेंगे, और इंडिया हमें इतना टाइम नहीं देना चाहता। कुछ जंग का इम्कान तो नहीं, खुदा ना खास्ता? देखिए, मैं समझता हूँ 4-5 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जंग के खतरे को हम खारिज अमकान, मैं समझता हूँ करार देना एक मिस कैलकुलेशन होगी, एक सीरियस स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन होगी। और भारत की मजबूरी है 4-5 कि वो देखें, अगर ब्रास टैक्स से आप देखें तो 8 ऐसे क्राइसिस आए हैं जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की कोशिश की और हमने हर दफा उसको नाकाम बनाया। पहला जो फैक्टर है वो देखें, तकरीबन 9 गुना उनका डिफेंस बजट है। अभी लेटेस्ट जो मिलिट्री बैलेंस जो IISS के जो फिगर्स आई हैं वो $74.4 बिलियन की फिगर है उनके डिफेंस स्पेंडिंग की इस वक्त, जो पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। आप मुझे बताएं कि उनकी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ हैं वो मोदी साहब को क्या जवाब देंगे कि ये जो 70-80 अरब डॉलर के हथियार आप हमें दे रहे हैं ये हम 3 घंटे में पाकिस्तान की फैंटी खा के चुप बैठ जाएंगे? वो अपने 14.5 मिलियन 1.45 मिलियन 14,50,000 के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की डबल से भी ज्यादा, 9 गुना बजट है। ये फोर्स पोस्चर को वो अपने अवाम, अपने टैक्स पेयर, अपने सियासतदानों के सामने जस्टिफाई कैसे करेंगे? नंबर 1, ये पहला रीजन है। दूसरी बात ये कि मोदी साहब जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा है, दाखिली सतह पे सियासतदानों की जानिब से भी, एस्ट्यूट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की जानिब से भी, डिप्लोमेट्स की जानिब से भी अंदर खाने, तो उन्होंने उसको भी डैमेज को कंट्रोल करना है। तीसरी बात कि आलमी सतह पे उसका जो स्टेटस एक ग्रेट पावर का था वो उसके एम्बिशन बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। अब पाकिस्तान को तो 20 साल से अमेरिका ने एफपेक में फिट किया हुआ था, हमें तो अफगानिस्तान के साथ नथी किया हुआ था। अब हमें बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर्स उद्देश्य का चेंज हो गया है। अब अमेरिका भी समझता है कि ये चीन को कंटेन करने जोगे नहीं है तो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो फ्यूचर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हार्डवेयर अमेरिका का है उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका की तवक्कुआत पे पूरा उतरना भी उसकी मजबूरी है ताकि वो अपने आप अपना एक्विजिशन और वेपन सिस्टम, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम में अमेरिका की गुडविल बरकरार रख सके। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई ऐसी जारहाना हरकत मैं खारिज इम्कान नहीं कहता। और फिर आगे आपको पता है 2-3 महीने के बाद बिहार के इलेक्शंस भी हैं, तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूं नजरियाती जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है हिंदुत्व के तहत, ये हो नहीं सकता कि एक डिफरेंट पर्पस और वे ऑफ लाइफ की कौम जो है जिसका डिफरेंट अंदाजे जिंदगी और मकसद जिंदगी है उससे हार मांग के वो चुप करके बैठ जाएंगे। दहशतगर्दी उनका पहला हथियार है, ये मुझे बताने दीजिए। और इसीलिए BLF और TTP के हवाले से हमें फैसला कुन कार्रवाइयां करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में चौकन्ना और तैयार रहना चाहिए। अली साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह राहुल गांधी ने वहां पे इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया है, इलेक्शन के प्रोसेस को चैलेंज कर दिया है, जिस तरह अमेरिका से बाकायदा यलगार आ रही है, प्रेशर आ रहा है, वहाँ पे अब लोगों ने खुद भी बोलना शुरू कर दिया है, मीडिया ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मोदी फारग हो जाए? अब अगर मोदी फारग हो जाता है तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा फिर? देखिए, 2 बातें। मुख्तसर जवाब ये है कि मोदी साहब डेफिनेटली अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उनको सिफारतकारों, रिटायर्ड फौजियों, डिफेंस एनालिस्ट, सियासतदानों सबसे तनकीद का सामना है। लेकिन एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मोदी साहब की तब्दीली या सियासी मुस्तकबिल के तारीख होने के बावजूद चेंज नहीं होंगी। देखिए, ये एक हकीकत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 35 साल में भारत ने जो माशी तरक्की की है वो दुनिया को बड़े जबरदस्त और चाबुकदस्ती से उन्होंने बेवकूफ बनाया है। उन्होंने अपने छोटे काश्तकारों और छोटे सनतकारों और ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन भी दी है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को साइमल्टेनियसली एक बड़ी मार्केट के तौर पर भी पेश किया है। लेकिन ट्रंप साहब चूंकि खुद बड़े कोहना मश्क ताजिर हैं और बिजनेसमैन है, तो उन्होंने देखा कि भाई मुझे तो अमेरिकी प्रोडक्ट्स की को एक्सेस ही नहीं मिल रही, इतना ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। तो ये मोदी क्या किसी फ्यूचर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक फ्री मार्केट एक्सेस अमेरिकन प्रोडक्ट्स को दे दे और साथ ही साथ अपने करोड़ों गरीब काश्तकारों और छोटे ताजरों
को प्रोटेक्शन भी उनकी उठा दे तो उनकी हुकूमत दाखिली सतह से चल ये बैलेंसिंग एक्ट कांग्रेस या किसी और लीडर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और इसको बिल्कुल सही एक्यूरेटली कैलकुलेट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इनके लिए फ्री मार्केट एक्सेस अमेरिका या वेस्ट को देना और अपनी प्रोटेक्शन जो है खत्म करना करोड़ों छोटे ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट और काश्तकारों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक हो गया। एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा सर कि अगर फर्ज कर लें कि बिहार के इलेक्शन है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन है और उसके बारे में कहा जाता है दोबारा को पहलगाम जैसा वाकया हो सकता है और मोदी उस जंग को एक जंग मसलत कर सकता है पाकिस्तान पे उस इलेक्शन को विन करने के लिए। अब अगर वो हार जाता है दोबारा तीसरी मरतबा तो फिर क्या सिनेरियो है इंडिया के लिए? फिर तो मेरे ख्याल इंडियन अवाम खुद उसको उसके दफ्तर से निकाल देगी। देखिए, इंडिया इन अ सब कन्वेंशनल वॉर कैन नॉट विन पाकिस्तान। ये हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री है ना, और हमने ये मार्के हक में ये शो कर दिया कि जी के अगर आप कन्वेंशनल जंग हमारे साथ लड़ेंगे तो हमारी पावर आपकी पावर के बराबर या उससे बेहतर है। ठीक है। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो एक जंग मुसल्लत करके अब हमसे जीत जाएंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क मेरा ख्याल मोदी साहब लेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो लेटेस्ट है, अगर 2019 से लेके अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें तो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट में मारा है। ठीक है ना। अगर हम ये समझते हैं कि मोदी साहब इतने पागल हो गए हैं कि वो उस जंग को इस हद तक बढ़ा देंगे कि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लेंगे, तो मोदी साहब के पास विक्ट्री को दिखलाने के लिए क्या होगा? बंदा ही नहीं होगा। करोड़ों लाशें। ठीक है। मोदी साहब खुद न बचे। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बेवकूफी की बात है। और मेरे नहीं ख्याल के क्या कहते हैं कि एक फुल ब्लोन आउट वॉर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होगी इन द शॉर्ट टर्म, बिहार इलेक्शन से पहले। लेकिन हाँ, स्कर्मिश हो सकते हैं। वो एक कोई छोटा सा इंसिडेंट बना के, और जिस तरह उनके एक मीडिया की पार है, हमारी मीडिया की तरह वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो तो गोदी मीडिया कहलाता है, तो वो तो किसी भी चीज को वो स्पिन डॉक्टर करके वो उसको एक छोटी सी चीज को वो क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी विक्ट्री बना सकते हैं। जैसे 2019 में एयर चीफ कह रहे हैं जी कि हमने 5-6 जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए और एक एविडेंस नहीं है शो करने की। और लेकिन उनकी आवाम मान रही है, वो समझते ठीक है, मीडिया भी कह रहा है लो जी ठीक है। नहीं, वो उनका मीडिया कह रहे, लेकिन जावेद साहब इधर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि उनकी आवाम नहीं मान रही, उनके जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो नहीं मान रहे, डिफेंस एनालिस्ट उनके नहीं मान रहे। मेरा ख्याल जो इंडियंस की सोच है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जो 2-3 दिन पहले हुआ है करण थापुर का विद परवेज प्रवीण साहनी के साथ। उसमें उसने बिल्कुल क्या कहते हैं इंडियन एयर चीफ का कट्टा छट्टा खोल के रख दिया, और पूरी इंडियन पब्लिक को यह पता है कि जो इंडियन एयर चीफ ने क्लेम्स किए हैं वो झूठ है। और आप इसलिए देख ले कि आज 5वां दिन है उन क्लेम्स के बाद, ना किसी कंट्री ने उनको उसमें शाबाश दी है और ना ही दुनिया की किसी एजेंसी ने उनको कहा है। अब वो ये क्लेम करेंगे जी कि हमने 300 किलोमीटर के ऊपर एक जहाज गिराया। अब ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एरियल शॉट बनती है। लेकिन अभी एक हफ्ता पहले तो राइटर्स ने एक लिस्ट निकाली थी कि 1998 के में अमेरिका ने एक रिकॉर्ड बनाया था, कोई 120 किलोमीटर के ऊपर उसने एमरैम मारा था, और उसने कहा कि अब उसके बाद अब जो है ना पाकिस्तान ने उस रिकॉर्ड को बीट किया है, और पाकिस्तान की शॉट जो कंफर्म शॉट है वो 200 किलोमीटर की है। तो उन्होंने 200 किलोमीटर से 100 किलोमीटर उसके ऊपर आगे बढ़ा के उसको 300 किलोमीटर कर दिया, लेकिन एक एविडेंस नहीं शो किया कि देखें जी कि ये एविडेंस है जिसके तहत हम कर रहे हैं। जब उनकी नेशनल जो उनके असेंबली के अंदर उनको जब बहुत ज्यादा उनकी लेतराड़ हुई, ठीक है ना, और उन्होंने क्या कहते हैं उस वक्त नहीं कहा कि जी कि हमने इतने जहाज गिराए, ठीक है। इतना पूरी दुनिया ने, उनके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने और जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि जी कि आपने आपकी परफॉर्मेंस की है। उन्होंने 93 डेज तक तो ये कभी हमें बताया ही नहीं कि उन्होंने हमारे ये जहाज गिराए थे, और ऑल ऑफ अ सडन उनको रातों रात एक ख्वाब आया कि जी कि उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी एरियल शॉट जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने
एक पाकिस्तानी जहाज को लगी। अब देखो पूरी दुनिया हंस रही है इस पे, इवन दुनिया भी उन पे हंस रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी हंस रहा है जी, सारे हंस रहे हैं सारे। ये सब आपके पास एक सवाल है, मैंने ब्रेक लेनी है, और सवाल बड़ा सादा है कि जब तक हम अपना इन जो हाउस है उसको इन करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती भी नहीं तो खास फायदा नहीं होगा। जो BLA के खिलाफ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो TTP के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ये आखिरी ऑपरेशन होगा? और अगर ये आखिरी ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर हम, इसका मतलब है कि दोबारा उसी विशेष सर्कल में फंसेंगे। तो इस मरतबा और पिछले ऑपरेशंस पे क्या फर्क है? इस मरतबा कमिटेड हैं हम, और क्या हम अपने गोल अचीव कर सकेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो दोबारा जरूरत है।